जय संग शक्ति। साधक की समस्याएं पुस्तक का हम पठन करते आ रहे हैं। अब तक 3 प्रकरण हम पढ़ चुके। अंतिम प्रकरण साधन का हट जो हमने इसका पठन पूरा किया था, उसमें कुछ प्रश्न उभरे हैं, उन पर चर्चा करके फिर अपन चौथे प्रकरण पर चलेंगे। पहला प्रश्न है, निर्विकार आसक्ति को कृपया पुनः समझाएं। सांघिक साधना इस ओर कैसे बढ़ाती है? आसक्ति यानी लगाव, और निर्विकार आसक्ति मतलब आसक्ति तो है लेकिन उसमें विकार नहीं है। तो आसक्ति में विकार कब पैदा होता है? जबकि वो वहीं आके रुक जाए। और निर्विकार वो कब होती है? जबकि उसकी मान्यता है लेकिन केवल यहीं रुकावट नहीं है, रास्ता यहीं पूरा नहीं हो गया, हमको आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ते हुए जो अब तक हम रास्ता पार कर चुके हैं, उस रास्ते की उपेक्षा नहीं है, उसकी आवश्यकता है नहीं, ऐसा नहीं है। वो उपयोगी है और उसके बिना जहाँ तक हम बढ़े हैं आज तक, वो नहीं बढ़ सकते थे। जैसे इस पूरे प्रकरण में उदाहरण भी दिया गया है कि सखा भाव तक हम पहुँचे। बिखरा हुआ समाज है जिसमें कोई किसी का विश्वास नहीं करता। हम अलग अलग परिवारों से आते हैं और संग में आके और एक ऐसा वातावरण बना लेते हैं जैसे हम एक परिवार के हैं। ये जो सखा भाव जागृत हुआ है, इसके प्रति हमारी आसक्ति हो जाए कि बस यही है सब कुछ, और इससे आगे बढ़ने के लिए साधना में कुछ नहीं है, तो ऐसा लगाव विकार युक्त हो गया। अब इसी को, इसकी महत्ता को समझते हुए कि हम जो आपस में अविश्वास के घेरे में खड़े थे, वो सब एक विश्वास के घेरे में आ गए। हम एक समाज, हमारा पूरी कौम हमारी, एक हमारा परिवार है, इस भाव तक हम आ गए। लेकिन अब इससे आगे बढ़ना है, केवल यहीं रुकना नहीं है, उद्देश्य पूरा नहीं हो गया। इसलिए इस बात का महत्व समझते हुए इसकी उपेक्षा नहीं करनी है। सखा भाव का कार्यक्रम तो चलता ही रहेगा, लेकिन हमको आगे भी बढ़ना है। यह है निर्विकार आसक्ति, यानी लगाव है लेकिन अब उसका जो रोग है, इसका जो विकार है, वो दूर हो गया। हम अब अटकेंगे नहीं इसमें कि बस यहीं आके रुक गए। तो संग में हम जब आते हैं तो कभी तो हमारा आकर्षण होता है खेल, कभी होते हैं कोई सहगायन, कभी होते हैं कोई चर्चा, और वो जो हमको अच्छा लगता है फिर हम अटक जाते हैं। कई बार लोग कहते हैं साहब सहगायन तो ये करवाओ, उसने कह दिया, उसको अच्छा लगा होगा। लेकिन ये निर्भर करता है कि जो शिक्षक कहेगा वो सहगायन होगा। तब मेरी आसक्ति तो इस सहगायन की थी, शिक्षक ने ये करवा दिया। अब अगर मैं सजग हूँ, मैं अपने आप को तोल रहा हूँ, तो मैं सोचूंगा कि शायद ये सहगायन ही आज की चर्चा के लिए उपयुक्त था, इसलिए शिक्षक ने ऐसा करवाया, इसलिए मैं मेरी बात को छोड़ूं, मेरी बात पे क्यों अटकूं? ये आसक्ति अगर रही हमारी कि क्यों नहीं कराया हमारा, तो जो आज चर्चा हुई उसके लिए उपयुक्त जो सहगायन लगाया गया, उसका महत्व ही हमने नहीं समझा, और हमारा ध्यान भी चर्चा में नहीं गया। हमारा ध्यान तो उस लगाव में ही रहेगा। मैंने कहा था, फिर भी कितना बढ़िया सहगायन है, अभी सब लोग झूम उठते। ये जो लगाव है, ये तो है आसक्ति जो विकार युक्त है। निर्विकार इसको कैसे करेंगे? जो भी सहगायन आएगा वो शिक्षक अपने हिसाब से लेके आएंगे, ताकि जो चर्चा हो उस चर्चा से उसका कोई संबंध जुड़े। इसलिए मुझे तो उस हिसाब से आगे बढ़ना है, मुझे अपने किसी भी लगाव में, आसक्ति में रुकना नहीं है। दूसरा प्रश्न है, कर्म योग की विकसित अवस्था ही संख्य योग है, कृपया दोनों को समझाते हुए बताएं कि संघ इस तरफ कैसे बढ़ता है। कर्म योग है अपना कर्तव्य निष्काम भाव से करना। हम क्षत्रिय के घर में जन्मे हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम क्षात्र धर्म का पालन करें, और क्षात्र धर्म का पालन करते हुए हमारी ये कामना नहीं रहे कि ऐसा ऐसा फल आना चाहिए। हमने हमारी ड्यूटी पूरी कर दी,
मेरा कर्तव्य है, वो कर्तव्य मैंने पूरा कर दिया, इस भाव से हम आगे बढ़े और फल की इच्छा न रखें, क्योंकि फल हमारी इच्छा से नहीं आता, फल देने वाला कोई और है, और जो फल देता है वो उसको क्या करना है वो देगा। जो भी फल मिले, लेकिन मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया तो मेरा दायित्व तो पूरा हो गया। ये तो है कर्मयोग, निष्काम कर्म करना। और सांख्य योग क्या है कि मैं संघ में आया, और संघ में आया तब मैं कुछ भी नहीं जानता था। धीरे धीरे मैंने इतना सीखा है, ये भाव आता है अपने मन में। और फिर ये आता है कि क्या ये भाव मैं अपने आप सीख पाया? क्या इसमें किसी का सहयोग नहीं है? क्या इसमें पूरे समूह के कारण मैं नहीं सीख पाया हूँ? क्या मेरे जो शिक्षक हैं, मुझे जो निर्देश देते हैं, उन निर्देशों के माध्यम से मैं नहीं सीख पाया हूँ? ये जब भाव धीरे धीरे गति पकड़ता है, तब व्यक्ति सोचता है कि मैं तो खाम का अपने आप को कर्ता मानता हूँ, कर्ता तो कोई और है। यानी हलचल कर रहे हैं हम, लेकिन हलचल करवा कोई और रहा है। ये भाव धीरे धीरे संग में लगातार अगर हम सजग रहेंगे, सचेत रहेंगे, सतर्क रहेंगे और इस बात का चिंतन करते रहेंगे बार बार, मेरी गति कैसे हुई, किसने मेरी मदद की, तो लगेगा कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने तो लोगों के इशारों पे इधर उधर हलचल की है, उससे ये गति बनी। और इसीलिए हम ये मान के चलते हैं कि जो कुछ कर रहे हैं भगवान के निर्देश से करते हैं। और इसीलिए हम तो प्रार्थना करते हैं, सूत्र तेरा नृत्य मेरा, यंत्री तू मैं यंत्र तेरा। तू ही है सूत्रधार। कठपुतली को जैसे धागों से नचाया जाता है, वैसे हमको नचाना वाला तू है, तेरा ही है धागा। हम तो केवल वो यंत्र है जो जिनको तुम काम में ले रहे हो, वो कठपुतली है जिनको तुम नचा रहे हो। तुम नचाओ कभी तो नाचे, तुम कभी प्रणाम कराओ तो प्रणाम करें, तुम कभी अकड़ दिखाओ तो अकड़ दिखाए, सब कुछ तुम करवा रहे हो, हम नहीं है करने वाले। ये है सांख्य योग, कर्तापन का भाव दूर होना। और ये भी तभी जगेगा हमारे में जबकि हम सजग हैं। हमको धीरे धीरे ये अपने आप महसूस होने लग जाएगा कि जो मेरी प्रगति हो रही है, गति हो रही है, जो मेरे जीवन में परिवर्तन आ रहा है, वो मेरे कारण नहीं आ रहा है, मैं तो किसी का कहा हुआ कर रहा हूँ इसलिए आ रहा है। यही बात अगर पूरी सजगता से की जाए तो धीरे धीरे विकसित होकर ये इस बात तक आ जाएगी कि मैं करता ही नहीं हूँ, करता भी कोई और है, मैं तो केवल हलचल करता हूँ, यानी मेरे को वो हलचल करवा रहा है। तीसरा प्रश्न है, त्याग का फल अधिकार के फल से उच्च कोटि का है, कृपया सांघिक उदाहरण से समझाएं। साधारणतया आज पूरे देश में, और ये कहना चाहिए कि पूरे दुनिया में अधिकारों की बहुत कामना रहती है। कोई भी कुछ भी करता है तो अधिकार के लिए करता है, और अधिकार के लिए करता है, इसलिए अधिकारों का संघर्ष होता है। मैं भी कार्य करता हूँ किसी एक पार्टी का, दूसरा व्यक्ति भी कार्य करता है एक पार्टी का, और हम दोनों ही चाहते हैं कि ये अधिकार हमको मिले। पार्टी के पास गिनती के उत्तरदायित्व तो बंटे होते हैं, तो वो किस किस को दे। और तब जो हमारे आपस में संघर्ष हुआ, हम एक दूसरे की टांग खींचते हैं। तो जो राजनीतिक दल आगे बढ़ना चाहता था वो नहीं बढ़ सकता। यही हाल सामाजिक संगठनों का है। सामाजिक संगठन में भी हम कोई काम करें और कोई दूसरा भी कोई काम करे तो लगता यह है हर आदमी आज, क्योंकि स्वभाव हमारा कैसा बन गया, जो आसपास वातावरण है पूरे समाज का, पूरे देश का, उस हिसाब से हम भी अधिकारों की लिप्सा लेके बैठे हैं। इसलिए हमारी इच्छा रहती है कि मैं कुछ कर रहा हूँ तो उसका सम्मान हो, मुझे कोई दायित्व दे, ताकि मेरे हाथ में भी कुछ ऐसा पावर हो, मेरे हाथ में भी कोई ऐसी शक्ति हो जिससे मैं लोगों को संचालित कर सकूं। तो समाज में भी, राष्ट्र में भी, कहीं भी जो संगठन बनते हैं वो नव निर्माण नहीं कर सकते। उसका कारण यही है कि हम आपस में अधिकारों के लिए लड़ते हैं। इसलिए जो एक दिव्य परंपरा को स्थापित करना चाहता है संगठन, जो एक बहुत ही उच्च कोटि का काम करना चाहता है, उस संगठन में त्याग का भाव तो आना ही नहीं चाहिए, अधिकार का भाव तो आना ही नहीं चाहिए। क्योंकि अधिकार का अगर भाव आएगा तो हम
हम क्षत्रियुग संघ का उदाहरण लें। हम क्षत्रियुग संघ में अपने जीवन को निखारित करना चाहते हैं, क्षात्र परंपरा के अनुसार अपने जीवन को ढालना चाहते हैं, क्षत्रिय का जो स्वभाव है वो अपने जीवन में लाना चाहते हैं, और उस स्वभाव को लाने के लिए हम कुछ कर रहे हैं। और कर रहे हैं जब थोड़ा बहुत हमको लगता है कि हमने कुछ किया है, हम देखो हमने इतना काम किया, हमने इतनी शाखाएं शुरू की, मैं लगातार इतने वर्षों से जा रहा हूँ, मैंने इतने शिविर किए, तो अब मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। अगर ये भाव रहा तो जो दिव्य परंपरा क्षात्र परंपरा जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं बन पाएगी। इसलिए कहीं भी, हर एक संस्था में भी, हर एक राजनीतिक दल में भी, हर एक राष्ट्र में भी, जब तक अधिकार का त्याग नहीं किया जाएगा, और अधिकार का अगर त्याग करते हैं तो उसका जो फल मिलता है वो अधिकार के फल से कहीं अधिक अच्छा होता है। अधिकार का त्याग किया तो संघ में हमने अधिकार के लिए कोई मन में भी बात नहीं आने दी, तो मेरा मन अब आगे गति करने में लगा रहेगा। और अगर मेरा मन केवल अधिकार पाने के लिए लगा रहेगा तो मैं कुछ ऐसी चेष्टाएं करूंगा, कुछ ऐसी कृत्रिम चेष्टाएं करूंगा जिससे संघ प्रमुख का ध्यान मेरी तरफ जाए और ऐसा सोचे वो कि ये कुछ कर सकता है। तो जो मेरा मार्ग था साधना का, वो साधना का मार्ग रुक गया। लेकिन यानी ये फल ये मिला कि साधना का मार्ग रुक गया। लेकिन अगर मैंने त्याग किया, यानी मुझे मेरी वो लिप्सा ही नहीं रही, मेरे मन में ही नहीं आई कि मुझे कुछ अधिकार मिले, तो उससे मेरी गति होगी। तो ये जो गति बनने का जो लाभ है, साधना में लगातार आगे बढ़ने का जो लाभ है, वो कहीं उच्च कोटि का है। वो तो कोई लाभ हुआ ही नहीं, उसमें तो गति रुक गई। तो संघ में लगातार जो संघ की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में इस तरह से हमको ऊपर नीचे रगड़ा जाता है ताकि हम विचार करते जाएं कि ये क्यों हुआ। और जो इतना सजग रहता है वो धीरे धीरे अपना आप त्याग की बात अपना लेता है और ये जो अधिकार की बात है उसको छोड़ देता है। संघ का सारा शिक्षण इस ढंग का है, लेकिन उस शिक्षण के लिए हमको सजग रहना पड़ेगा, हमको सतर्क रहना पड़ेगा, हमको जागृत रहना पड़ेगा। अगर हम सोए हुए हैं, हमारे अंदर प्रमाद है, तो बात कही गई उसको नहीं सुनेंगे, जो बात दर्शाई गई उसको नहीं सुनेंगे, दूसरे लोग जैसा कर रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देंगे, तो हमारी गति नहीं बन पाएगी। चौथा प्रश्न है, चिंतन धारा नकारात्मक हो तो उसे कैसे मोड़ा जाए, क्योंकि वह चिंतन पर अतिशय हावी रहती है। चिंतन धारा मोड़ने की इच्छा होनी चाहिए। पहली बात, जब तक खुद की इच्छा नहीं होगी तब तक कोई काम नहीं होगा। स्वेच्छा से हम चिंतन धारा को मोड़ सकते हैं, और स्वेच्छा होगी तो उस चिंतन धारा को मोड़ने के लिए हम प्रयास करेंगे, तत्परता आएगी। और उस तत्परता में सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि ये चिंतन धारा जो मैं सोच रहा हूं वो क्या संघ सोच रहा है उसके अनुरूप है। संघ सोच रहा है उसके अनुरूप नहीं है तो मेरा सोचना गलत है, इसलिए मुझे अब इस सोचने को बंद करना चाहिए। लेकिन फिर भी प्रश्न उठते हैं कि मैं गलत तो नहीं हूँ, मेरी नीयत तो खराब नहीं है, मैंने कहीं पढ़ा था वो तो ऐसा था। ऐसे इस तरह के जो तर्क आते हैं हमारे, उनका सबका समाधान करो। खुद कर सकते हो तो खुद करो, अन्यथा जो अपने अग्रसर हैं, जो पहले से संघ में जो काम करते आ रहे हैं, उनसे आप सहायता ले सकते हैं और उनसे सहयोग लो कि मैं तो ऐसा सोचता हूँ, तो ये तो संघ के अनुरूप नहीं है क्या? मैं तो सोचता हूँ संघ के अनुरूप है। अगर संघ की धारा के अनुरूप है तब तो मैं सही सोचता हूँ, लेकिन अगर अनुरूप नहीं है तो क्या करूँ मैं? वो आपको बताएंगे कि आपका ये सोचना सही है या गलत है। अगर गलत है तो अब आपको इस ढंग से सोचना चाहिए, आपको ये पढ़ना चाहिए, आपको इस पर चिंतन करना चाहिए, आपको और अधिक चिंतन करके जो आपके मन में प्रश्न उठते हैं उन प्रश्नों को पूछना चाहिए, ताकि धीरे धीरे हमारी चिंतन धारा संघ की चिंतन धारा के अनुरूप बन सके। सबसे पहली बात है हमारी खुद की स्वेच्छा होनी चाहिए। अगर हमारी इच्छा नहीं है तो जो हमारे मन में विचार आ रहे हैं हम उसी हिसाब से बहते जाएंगे। हमारे विश्वासों, आस्थाओं और मान्यताओं के विकास का यत्न कैसे करें, कृपया सांघिक उदाहरण से स्पष्ट करें। हमारे विश्वासों, आस्थाओं और मान्यताओं,
हमारी मान्यता है कि हमें बुजुर्गों के चरण स्पर्श करने चाहिए, हमें माता पिता के चरण स्पर्श करने चाहिए। और हमको कहा जाता है कि अपने घर में जो माता पिता हैं, उनको दादी हैं, दादा दादी हैं या बड़े भाई हैं, उनको आप नमस्कार कीजिए, चरण स्पर्श कीजिए। उनको फ़ायदा नहीं है, इससे फ़ायदा हमारा है विनय भाव का। अब हम चरण स्पर्श कर रहे हैं, ये हमारी मान्यता बन गई मन में कि बुजुर्गों का चरण स्पर्श करना चाहिए, गुरुजन का चरण स्पर्श करना चाहिए। तो इस मान्यता पर भी हम देखें कि ये मान्यता दृढ़ हो रही है कि नहीं, यानी चरण स्पर्श कर रहा हूँ लेकिन मेरे मन में कहीं उल्टी बात तो नहीं आ रही है। मेरे मन में कभी पिताजी ने मेरे को डांटा तो मेरे मन में क्रोध तो नहीं आया? उस समय क्या मेरा भाव ऐसा नहीं बना कि ये बुजुर्ग हैं, ये मेरे को सही मार्ग दिखा सकते हैं? हो सकता है कि जो अभी ये कह रहे हैं वो किसी कारण से ऐसा कह रहे हैं, लेकिन अगर इनको कोई मेरे से शिकायत है तो शिकायत को दूर करने का प्रयास करूं। अगर मैं ऐसा सोच के चलता हूं तब तो मैं इस मान्यता का विकास कर रहा हूं, और ऐसा नहीं सोचता हूं तो मैं मान्यता का विकास नहीं कर रहा हूं। इसलिए पग पग पर अपनी खुद की जांच बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार विश्वास है, हमने परस्पर विश्वास करना शुरू कर दिया। अब ये जो विश्वास है वो अगर यहीं पर आकर रुक गया, अगर वो दृढ़ नहीं हुआ, अगर वो और गति नहीं पाता है, तो विश्वास भी रोक लेगा हमको। उसका भी विकास होना चाहिए। और विश्वास का विकास क्या है कि अब हमारा जो विश्वास था किसी में, वो श्रद्धा की ओर बढ़ना चाहिए, उसको श्रद्धा में कन्वर्ट होना चाहिए, परिवर्तित होना चाहिए। इस प्रकार लगातार संघ में जो कार्य किया जाता है, प्रशिक्षण किया जाता है, उसमें हर एक समस्या का सीधा समाधान नहीं है, लेकिन हर एक समस्या का समाधान उसमें समाहित है, अगर हम दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए आगे बढ़ते हैं तो। और इसलिए हर एक समस्या, साधक के जीवन में जो भी समस्या आती है, उसमें सबसे पहले इच्छा, सबसे पहले तो स्वेच्छा कि मुझे इस समस्या का समाधान करना है। दूसरा अपना आत्मचिंतन। हर समस्या का एक ही उपाय है, मैं खुद चिंतन करूं कि क्या मेरा विश्वास दृढ़ हुआ है। मैं चिंतन करूं कि मेरी संग में जो आस्था थी, क्या वो और आगे बढ़ी है? होगी कैसे? ये सब उपाय होंगे कैसे? संघ के निर्देशानुसार चलने से। जैसा हमको बताया जाता है उस हिसाब से हम काम करते जाएंगे, उसको अपने जीवन में उतारते जाएंगे, तभी ये चीज़ें आगे बढ़ेगी। तो हमारी स्वेच्छा हो आगे बढ़ने की, हमारी स्वेच्छा हो इनको मजबूत करने की, हमारी स्वेच्छा हो किसी भी समस्या का हल निकालने की, तो फिर अपने आप को जांचें, और जांचें इतनी गहराई से कि कहीं भी थोड़ी बहुत भी गुंजाइश नज़र आती हो कि ये गड़बड़ है, उसको खींचकर बाहर लाएं और उस बात पर चिंतन मनन करके तत्परता से, पूरी लगन से उसको दूर करने का प्रयास करें। मैं खुद कर सकता हूं तो खुद करूं, अगर मैं स्वयं नहीं कर सकता हूं तो मैं अपने शिक्षक से उसके संबंध में राय लूं। इसी तरह हम अपनी समस्याओं का हल कर सकते हैं। अब हम चौथे प्रकरण पर चलते हैं, अहम के नए रूप। भारतीय समाज का लंबा और संघर्षपूर्ण इतिहास अद्वितीय होकर भी बहुत कुछ दुर्भाग्यपूर्ण भी रहा है। इसीलिए वह आज नई पीढ़ी का दरवाज़ा खटखटाकर हमसे प्रश्न पूछ रहा है, क्या तुमने मेरे रक्त रंजित शरीर को देखकर कुछ सीखा है? तो बताओ मेरी दुर्भाग्यपूर्ण पराजयों के लंबे चिट्ठे में सबसे पहला और सबसे मुख्य कारण क्या है? कैसा अद्भुत इतिहास है हमारा, और कितना संघर्षपूर्ण है। कभी चैन से बैठे ही नहीं, और ऐसा इतिहास रचा कि दुनिया में कभी कहीं कोई उसका सानी नहीं। सर कट जाता है, आदमी लड़ रहा है। कोई सोच सकता है ऐसा? आदमी के 80-80 घाव हैं, लेकिन फिर भी संघर्ष के लिए सबसे आगे। आदमी के सारे साधन छीन लिए गए हैं, उसके पास कुछ भी नहीं है, जंगलों में भटक रहा है, लेकिन फिर भी संघर्ष रहता है। ऐसी जिम्मेवारी आ गई इतनी बड़ी, लेकिन फिर भी उसके अनुरूप कोई भी साधन नहीं, लेकिन बिना निराशा के
लगातार कर्म कर रहे हैं। कैसे कैसे अद्भुत उदाहरण हैं हमारे इतिहास के, और इतनी वीरता, उस वीरता का भी कोई कहीं सानी नहीं, लेकिन फिर भी हम हारे भी हैं, हमारी पराजय हुई है। अगर हमारी पराजय नहीं होती तो आज विदेशी आकर भारत पर क्यों कब्जा कर लेते। हमारा इतिहास हमको सोचने के लिए कह रहा है, हम वर्तमान युग में जो बैठे हैं उनको सोचने के लिए कह रहा है कि इतना उज्जवल इतिहास हमने रचा, फिर भी क्या कारण था कि आज ये स्थिति बन गई। उसका कौन सा पहला कारण है, कौन सा मुख्य कारण है जो इस पराजय तक हमको पहुंचा रहा है। नई पीढ़ी चाहे इस कटु प्रश्न पर मौन बनने का यत्न करे, चाहे वह देश काल परिस्थिति के थपेड़ों के बहाने बनाकर उत्तर को टालने का यत्न करे, अथवा वह शब्द जाल में आत्मसंतोष के मिथ्या और दयनीय प्रयत्नों में अपने आप को बहकाने की चेष्टा करे, मगर ये सभी प्रयत्न चीख पुकार कर कह रहे हैं कि वर्तमान युग में हमारा समाज संगठन के अभाव में उतना ही असहाय है जितना वह मध्य युग में अहम भाव के कारण एकता के अभाव में असहाय था। आज हम चाहे उस इतिहास का जो प्रश्न है उसको आज जवाब देने के लिए तरह तरह की तर्कें करें, और हम आज जो कुछ करना चाहते हैं उसमें भी हम अपने तर्क वितर्क से ये समझाने की कोशिश करें कि ये काम इसलिए ज़रूरी है, इसलिए मैं कर रहा हूँ कि इसके बिना समाज का भला नहीं। मैं अपने खुद के विचार रखता हूँ और ये काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि समाज इसी से आगे बढ़ेगा, वरना समाज आगे नहीं बढ़ेगा। ये इस तरह के हम बहाने कर सकते हैं, और पुराना जो है इतिहास उसके भी हम उत्तर ढूंढ सकते हैं कि वो युग ऐसा था जिसमें हमारे पास हथियार जो विदेशी आए उनके बराबर नहीं थे। वो तोपों से लड़ रहे थे और हम तलवारों से लड़ रहे थे। ये सब तर्क हैं, लेकिन जो मुख्य कारण है वो उस समय भी था और आज भी है। आज भी हमारा समाज, पूरा समाज संगठित क्यों नहीं है? आज भी एक ध्वजा के नीचे हम क्यों नहीं है? एक नेतृत्व में क्यों नहीं चल सकते? क्योंकि उसका कारण है अहम भाव। उस अहम भाव के कारण ही उस समय एकता नहीं थी। कोई दुश्मन आ रहा है तो वो देश का दुश्मन है, लेकिन उस समय उसने तो जिस प्रदेश से अपनी एंट्री की है वो भोगेगा, मैं क्यों जाऊं? और फिर वो तुम पर भी आएगा, ये नहीं सोचा उस समय, लेकिन मैं उसकी मदद क्यों करूं? वो कौन सा मेरी मदद करता है? ये जो भाव आता है, या ये भाव कि वो मेरे नीचे आए, मैं उसके नीचे क्यों जाऊं? इस तरह से इस हमारे जो व्यक्तिगत अहंकार था, उस अहंकार के कारण हमको बार बार पराजय मिली है, और आज भी वही स्थिति है। आज भी समाज में, क्योंकि पूरा समाज एक क्यों नहीं हो रहा है, असहाय क्यों है समाज? क्योंकि हम अहम भाव में उलझे हुए हैं। समूह के रूप में मिलकर हम युद्धों में भले ही काम आए हों, पर संगठन की मांग केवल इतनी ही नहीं होती। संगठन एक समुदाय का सम्मेलन मात्र ही नहीं है, वह अपने आप का विशिष्ट व्यक्तित्व और चरित्र भी रखता है। संगठनात्मक एकता सांख्यिकी एकता ही नहीं, उसमें मानसिक, बौद्धिक और भावनात्मक एकता भी अनिवार्य है। हम मिलके भी लड़े हैं, ऐसा नहीं कि मिलके नहीं लड़े हैं, लेकिन उसमें भी देखा क्या हमने? बाबर के सामने लड़ रहे हैं महाराणा संग्राम सिंह, और उन्हीं की सेना का सरहद्दी अपनी 30,000 की सेना लेके दुश्मन के साथ जाके मिल गया। हम बहुत बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए, ये संगठन नहीं है। और केवल युद्ध सामने है इसलिए हम चलो आपस में मिलके भी लड़ लेते हैं, ये भी संगठन नहीं है। संगठन की आवश्यकता केवल आपत्ति आ गई है उस समय नहीं है, संगठन की आवश्यकता हमेशा होती है। और संगठन कोई लोगों की भीड़ मात्र नहीं है। लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाए और उसको हम कहें देखो आज मैंने मीटिंग की, उसमें 1 लाख आदमी आ गए, 1 लाख आदमी मेरे इस संगठन में चलने वाले हैं, ऐसा नहीं है। उन 1 लाख आदमियों का क्या एक विचार है? क्या एक मार्ग पर चलने को तैयार है? क्या एक नेतृत्व को स्वीकार करने को तैयार है? वो नहीं है। तो संगठन का भी अपना एक व्यक्तित्व होता है, संगठन का भी अपना एक चरित्र होता है। उस चरित्र को बनाए, उस व्यक्तित्व को बनाए,
जिसमें सबके समान विचार हों, सबकी समान मान्यताएं हो, सबके लिए एक ही नेतृत्व हो, सबके लिए एक ही मार्ग हो, वो होता है संगठन। इस प्रकार की संपूर्ण एकता के अभाव में, जो मानसिक, बौद्धिक और भावनात्मक रूप से एक नहीं हो, उस एकता के अभाव में जो समूहगत प्रयत्न होते हैं वे केवल किसी परिस्थिति विशेष से सुलझने के प्रतिक्रियात्मक उपक्रम है। एक परिस्थिति आ गई, एक संकट आ गया और इसलिए ताकत दिखाने की जरूरत है, तब सारे मिलके एक जगह खड़े हो गए। ये तो केवल एक उस परिस्थिति से निपटने का ही उपक्रम है, ये संगठन नहीं है। उसे संगठन की संज्ञा नहीं दी जा सकती। मध्यकाल और वर्तमान युग में ऐसे सांगोपांग संगठन का अभाव किस समाज हितैषी या समाज सेवी को नहीं खटकता। मध्यकाल में भी आज भी ऐसा सांगोपांग, सांगोपांग शब्द का अर्थ क्या है? सब अंग उपंग सब समान हो, ऐसा संगठन जो सांगोपांग, वो सांगोपांग संगठन का अभाव आज भी है। सबको खटकता है, ये कमी सबको खटकती है कि ये संगठन उसके अनुरूप नहीं है। जैसा संगठन होना चाहिए वैसा संगठन हमको नहीं मिला है, और ये मध्य युग में भी था। हर शताब्दी में इस अभाव की पूर्ति के लिए निश्चल भाव से यत्न भी किए गए हैं, लेकिन सफल मनोरथ न होने के कारण व्यक्ति की मूल अहंग की भावना ही रही है। हर युग में जब कभी भी आवश्यकता हुई है, लोगों ने, उनके मन में कोई विकार नहीं था, कोई छलना नहीं थी, निश्चल मन से ये प्रयत्न भी किया है कि हम एक हो, और लोग आए हैं, लोग इकट्ठे भी हुए हैं। हमारे इतिहास के बौद्धिक में आता भी है कि कब कब हम संगठित होने का हमने प्रयास किया, कब कब लोग आए। लेकिन ये जो मूल अहंग की भावना है, वो जब तक हमारे उस संगठन के लोगों में रहेगी तब तक हमारा मनोरथ सफल नहीं होगा, तब तक वो संगठन का रूप ही नहीं ले सकता। यद्यपि मनुष्य ने सभ्यता, संस्कृति और युग की आवश्यकता के अनुसार अपने आप को तैयार करने में बहुत कुछ प्रयत्न किया है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य सोचता नहीं है, अपने आप में बदलाव भी ला रहा है। सभ्यता और संस्कृति की जैसी उस युग की आवश्यकता है, उस हिसाब से परिवर्तन भी करता है। उसने बाह्य प्रकृति पर तो आश्चर्यजनक विजय प्राप्त की है, यानी बाहरी विकास तो खूब किया है, हमने अंतरिक्ष तक की खोज की है, लेकिन उसकी भीतरी प्रकृति अब तक भी अजय बनी हुई है। लेकिन केवल बाहर भटकते रहने से पार नहीं पड़ती। हमारे अंदर की जो प्रवृत्ति है, अभी हमारी जो प्रकृति है, वो अभी भी अजय बनी हुई है, वो हम जीत नहीं पाए हैं, उसको हम नियंत्रित नहीं कर पाए हैं। छोटे छोटे और निरर्थक आधारों पर यकायक सिर उठाकर विद्रोह करने वाले अहंकार के मनुष्य आज तक भी सक्षम लगाम नहीं लगा पाया है। हर साधना भी यही प्रयत्न करती है और हमारी साधना भी इस दिशा की उपेक्षा नहीं कर सकती। छोटी छोटी बात पे लोग अपने प्रश्न खड़े कर देते हैं। संघ प्रारंभ हुआ और जब संगठन का एक प्रारूप बना, जब उत्तरदायित्व सौंपे गए, तो प्रश्न उठा कि एक समिति होनी चाहिए जो संघ प्रमुख को राय दे। तो ये पूछा गया कि अगर संघ प्रमुख उस राय को न माने तो, कि वो संघ प्रमुख की मर्जी है, वो अपने हिसाब से चले, पर एक समिति होनी चाहिए जो राय देनी चाहिए। बात इस बात की नहीं थी कि वो क्या देंगे, जब संघ प्रमुख अपनी मर्जी के हिसाब से ही कर सकते हैं निर्णय, तो वो समिति क्या राय देगी, और उसकी जब राय मानना भी कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा भी मानते हैं, तो फिर मतलब क्या है उस समिति का। लेकिन हमारी भी कुछ पूछ तो हो, हम भी कुछ हैं, ये भी पता तो चले हम भी समिति के सदस्य हैं। और इसलिए लोग देखते नहीं, आजकल आप कैसे भाग रहे हैं, पार्षद की टिकट दे दो, अरे क्या हो जाएगा पार्षद बन के, लेकिन कुछ तो मिले, हर एक की ये भावना रहती है। तो संगठन में अगर ये भावना रहेगी, या संगठन में अगर अहंकार, मैं कुछ हूँ, मेरी पूछ हो, मैंने जो बात कही उस पर ध्यान दिया जाए, मैंने जो कहा वो सही है, संघ जो कर रहा है उसमें ये कमियां, इसको दूर करो, और ये नहीं करोगे तो फिर मेरा क्या लेना देना।
तो ये जो अहंकार की भावना व्यक्ति में है वो संगठन होने नहीं देती। इसलिए इस बात को कोई छोड़ नहीं सकता। जो भी संगठन करने की कोशिश करेगा उसको इस बात का प्रयत्न करना ही पड़ेगा कि इस अहंकार की भावना को हम नियंत्रित कर सके, इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। ऐसी साधना उस संगठन के लिए होनी चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि साधारण जन समुदाय से साधक कुछ विशेष उपलब्धियां ही करता है और वांछित एकता की ओर एक आध कदम आगे ही बढ़ता है, लेकिन उसके एक एक कदम की राह में अहंकार नए नए रूपों में और नई नई अड़चनों को लेकर खड़ा हो जाता है। एक तो आम आदमी है और एक साधक है जो साधना में चल रहा है। इसलिए जन समुदाय की बजाय जो साधना में चल रहा है उसमें कुछ थोड़ा बहुत फर्क आएगा, निखार आएगा। और एक कदम का निखार आया और उस एक कदम के निखार के साथ ही कोई नई मन में कोई एक आकांक्षा जागृत हो सकती है। वो अहंकार है, वो अहंकार जागृत हो सकता है। ये क्या है? ये तो कुछ नहीं, हम ऐसा है, हमने अभी ये कोई एक बात कही गई, इसने मानी नहीं, हमने तो मान ली। वो जन समुदाय में से आया हुआ व्यक्ति है, उसकी बजाय एक साधना मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कुछ न कुछ प्राप्त कर चुका है, लेकिन जो कुछ थोड़ी बहुत प्राप्ति होती है उसी के साथ ये अहंकार खड़ा हो जाता है और ये अहंकार फिर राह में रोड़े अटकाता है। लेकिन उसके एक एक कदम की राह में अहंकार नए नए रूपों में और नई नई अड़चनों को लेकर खड़ा हो जाता है। रूप भी बदल बदल कर आता है, हमेशा एक जैसा नहीं। कभी हमारी बात मानी जानी चाहिए, कभी हमको तो कोई पूछता ही नहीं है, हमारी तो उपेक्षा हो रही है ऐसे। और उस आदमी को ये बना दिया, हमको दिया ही नहीं। मैं तो वहाँ उससे पहले का संघ में आ रहा हूँ, मैं जालौर जिले में इतने वर्षों से काम कर रहा हूँ और वो एक नया आदमी है, उसको आपने प्रांत प्रमुख बना दिया। ये पता नहीं किस किस रूप में आता है, तरह तरह के। जो जो हम आगे बढ़ते हैं त्यों त्यों अहंकार भी अपने रूप बदल बदल कर आता है। यहाँ थोड़ी सी असावधानी भी साधक के बड़े से बड़े परिश्रम को निर्मूल और निष्फल कर सकती है। अब अगर यहाँ हमने लापरवाही की, यहाँ हम वो सजगता भूल गए कि मैं अपने आप को देखूं, हर समस्या के लिए अपने आप को देखना बहुत ज़रूरी है। और उस असावधानी के कारण से वो जो अहंकार नए रूप में आया था उसको हमने अपना लिया और उसकी परवाह नहीं की। कहाँ पीछे जो अहंकार आया था, मेरे मन में अहंकार था, मैं भूल गया। लेकिन ये नए रूप में आया है, उसको तोलने की बजाय, उसको परखने की बजाय अगर मैंने उसको स्वीकार कर लिया तो मेरी आज तक की गई साधना पर भी पानी फिर जाएगा, रुक जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हम जो अब तक परिश्रम किया था वो भी निष्फल हो जाएगा। मार्ग पर जितने अधिक कदम बढ़ाए जाएंगे उत्तरदायित्व भी रचनात्मक दृष्टि से उतने अधिक बढ़ जाते हैं। जिस किसी ओर उपेक्षा और लापरवाही की गई उसी ओर से समस्याओं का प्रादुर्भाव हो जाता है। हम आगे बढ़ रहे हैं और हम बढ़ रहे हैं, जो जो हम आगे बढ़ेंगे, जो जो हमारा विकास होगा, त्यों त्यों हमारी जिम्मेवारियां बढ़ जाएंगी। मैं 10 साल से संघ में आ रहा हूं तो मेरे मन में ये बात आनी ही चाहिए कि जो आज 5 साल से, 4 साल से, 3 साल से आ रहा है उससे मैं कहीं अधिक संघ का बनूं या संघ का नजर आऊं, या मेरे जीवन व्यवहार में वो बात आ जाए जो इनकी बात में अभी जीवन में अभी तक नहीं आई है। ये दायित्व बना उसका। अब अगर उस दायित्व की उपेक्षा करेगा, रचनात्मक दृष्टि से उतने ही दायित्व बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर हमने इसकी उपेक्षा की और लापरवाही की तो समस्याओं का प्रादुर्भाव हो गया। हमने लापरवाही की, हमने उपेक्षा की, हमने उधर ध्यान नहीं दिया, उत्तरदायित्व के अनुसार हमने अपने जीवन को ढाला नहीं, क्योंकि हम इतने आगे तो बढ़ गए, लेकिन आगे बढ़ने वाले की जितनी जिम्मेवारियां होती है, जैसा उसका व्यवहार होता है, वो मैंने अपने जीवन में ढाला नहीं, बनाया नहीं, तो वहीं पर साधना रुक गई और मेरे लिए ही, खुद मेरे लिए ही समस्या पैदा हो जाएगी। हमारी साधना की विशेषता यह है कि उसका आत्मस्वीकृत होना पहली और आवश्यक शर्त है। जिस प्रश्न पर शुद्धि प्रयोग हो रहा हो उसके प्रति द्वेष, वैर अथवा पूर्वाग्रह न हो, अन्यथा शुद्धि प्रयोग से साधक अपने आप की रक्षा करना शुरू कर देता है और साधना एक निष्फल प्रयत्न का रूप धारण कर लेती है। साधना की पहली आवश्यकता है स्वेच्छा।
आत्मस्वीकृत, मुझे संग में ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है, मुझे संग की साधना के साथ आगे से आगे बढ़ना है। जब तक ये भाव नहीं होगा, जब तक ये आत्मस्वीकृत भाव नहीं होगा, ऊपर से थोपा हुआ नहीं, मानसिक रूप से तैयार किया हुआ नहीं, हाँ संग अच्छी चीज़ है, हमको आगे बढ़ना चाहिए, बल्कि नहीं मेरा तो जीवन का लक्ष्य यही है, मेरे जीवन की सार्थकता भी मैं इस बात में मानता हूँ कि मैं संग के अनुरूप बनूं और संग में आगे बढ़ूं। ये पहली शर्त है। जो इस प्रकार से आगे बढ़ेगा वही संग से सीखेगा, वही संग में बनेगा, उसका जीवन संग के अनुसार चलने वाला बनेगा। जिस प्रश्न पर शुद्धि प्रयोग हो रहा हो उसके प्रति द्वेष, वैर अथवा पूर्वाग्रह न हो। मेरे में कोई ऐसा अहंकार है या दूसरा कोई भी ऐसी बात है जो पैदा हो गई है, उस विषय पर हमारा शुद्धि प्रयोग हो रहा है। शुद्धि प्रयोग का क्या मतलब? उसको दूर करने का प्रयास हो रहा है। उस दूर करने के प्रयास मैं खुद कर रहा हूँ या तो भी, या मैं किसी से राय लेके कर रहा हूँ, मेरे किसी अग्रणी से, मेरे किसी अग्रसर से, मेरे शिक्षक से मैं कुछ पूछ के कर रहा हूँ, तब मेरी जो धारणा है, पूर्व धारणा है, उसके प्रति ये जो बातें हैं कि पूर्वाग्रह न हो। पूर्वाग्रह होगा तो नहीं शुद्धि प्रयोग हो रहा है तो ये गलत कर रहे हैं, मेरे में ऐसी बात ही नहीं है। ऐसा कोई पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, उसके प्रति द्वेष, वैर अथवा पूर्वाग्रह न हो। और जो शुद्धि प्रयोग कर रहा है वो भी उस व्यक्ति के प्रति कोई द्वेष भाव न रखे, बल्कि इसमें ये गड़बड़ है, इसको ठीक करना है। जैसे एक वैद्य होता है, वो बीमार को जैसे सही करने के लिए अपना दायित्व समझता है, उसी प्रकार इसमें ये रोग है, इस रोग को मुझे निकालना है, इस प्रकार का भाव होना चाहिए। उसके प्रति द्वेष, वैर अथवा पूर्वाग्रह, और पूर्वाग्रह भी नहीं होना चाहिए, उसके प्रति वैर भाव भी नहीं होना चाहिए। अन्यथा शुद्धि प्रयोग से साधक अपने आप की रक्षा करना शुरू कर देता है। अगर ऐसा हुआ कि हमने इस वैर को, द्वेष को, पूर्वाग्रह को दूर नहीं कर रखा है, तो शुद्धि प्रयोग जिसके ऊपर हम करना चाहते हैं वो भी ढाल बना लेगा, वो अपना रक्षात्मक रुख अपनाएगा। और रक्षात्मक रुख अपनाएगा अर्थात जो समस्या है उस समस्या का निदान नहीं ढूंढ रहा है, जो वैद्य कह रहा है वो सही नहीं है, उसको मुझे स्वीकार नहीं करना है, तो मैं जो वैद्य दवाई देगा वो नहीं लूँगा, ये बात पैदा हो जाती है। अपनी खुद की रक्षा, और रक्षा कैसे करता है? वो तर्क करता है, नहीं ऐसा नहीं है, मेरे मन में ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ऐसा आपको शायद महसूस हुआ होगा, ऐसा तो नहीं है, बल्कि इस प्रकार के तर्क करके अगर वो अपनी रक्षा करने का प्रयास करता है तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, और वो जो शुद्धि प्रयोग है वो निष्फल हो जाएगा। साधना एक निष्फल प्रयत्न का रूप धारण कर लेती है, फिर वो साधना आगे बढ़ेगी भी नहीं। संसार में उपचार करने वाले हर व्यक्ति को कुछ न कुछ परहेज भी बताना पड़ता है। कठिनाई यह है कि औषधि लेना स्वीकार करने के उपरांत भी परहेजी जीवन कोई भी नहीं चाहता, क्योंकि वह उसकी स्वतंत्र मनोवृत्ति में बाधक है। वैद्य कहता है कि ये देखो, ये दवा लेनी है लेकिन तुमको गुड़ नहीं खाना है, खटाई नहीं खानी है, वो परहेज है। वो परहेज अपन नहीं अपनाएंगे तो वो जो दवाई दी गई है उसका असर बहुत कम हो जाएगा। तो व्यक्ति दवा तो लेना चाहता है, लेकिन गुड़ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, खटाई में भी मुझे बहुत आनंद आता है, मैं आम का अचार तो खाऊंगा ही खाऊंगा, वो तो मेरी पसंद है। वो स्वतंत्र मनोवृत्ति के कारण अगर उस परहेज को वो नहीं अपनाता है, ऐसा साधारणतया हर एक का स्वभाव होता है। इसके सिवाय स्वभावतः ही मनुष्य कम परिश्रम में शीघ्र फल चाहता है, और परिश्रम तो कम से कम हो और फल ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए, ये हमारी इच्छा रहती है। इसलिए तात्कालिक सहायता के कार्य जितने लोकप्रिय बनते हैं उतनी दीर्घकालीन योजनाएं लोकप्रिय नहीं बनती। इसलिए जो तुरंत कुछ असर दिखाई दे ऐसा जो बात है वो हमको ज़्यादा प्रिय होती है, लेकिन धीरे धीरे जड़ कटे, इस रोग की जड़ कटे, जैसे आयुर्वेद की दवाई है वो धीरे धीरे असर करती है तो उसका रोग जड़ से कटता है। लेकिन एलोपैथी की दवाइयाँ हैं, हमको एक दवाई दी और उसका तुरंत असर हो गया तो हमको पसंद है कि ये हो जाए तो ठीक है, मेरी बुखार सुबह तक उतर जाएगी। ये जो प्रक्रिया है उससे वो रोग तो अंदर का अंदर रह गया, वो बाहर नहीं निकला, लेकिन
जो लंबे समय तक की जो बात है, लंबे समय तक की जो साधना की बात कही जाती है या जो उपाय बताया जाता है, वो कम पसंद करते हैं। यद्यपि सभ्यता के विकास ने मनुष्य को अमर्यादित भोगवृत्ति पर स्वेच्छापूर्वक संयम करने की आवश्यकता का पाठ पढ़ाया है। ज्यों ज्यों सभ्यता आगे बढ़ती है, वैसे जो अमर्यादित भोग है, भोग तो सब करते हैं, लेकिन अमर्यादित भोग पर लोगों ने धीरे धीरे अंकुश लगाया है, कानून भी बनाए हैं, खुद ने भी अपने ऊपर नियंत्रण करने का प्रयास किया है। सभ्यता की उमंग भी व्यक्ति की भोगेच्छा की मूल प्रवृत्ति को संयमित करने में आज असफल हो रही है, और कहने को तो हम सभ्य बनते जा रहे हैं, लेकिन जड़ मनोवृत्तियों के अधिकाधिक दास होकर पुनः असभ्यता की ओर ढल रहे हैं। सभ्यता की उमंग तो है, लेकिन भोगेच्छा की जो मूल प्रवृत्ति है, विषय जो इंद्रियों के विषय है, उस ओर झुकाव रहता है। तो हमारा मन, क्योंकि उन इंद्रियों का राजा है, तो जहाँ हमारी इंद्रिय का झुकाव है, जिस विषय में झुकाव है, उन भोगों की ओर हम धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। और ये भी मूल प्रवृत्ति है संयमित करने में। इसको संयमित करने में अगर आज जो हमने जितना प्रयास किया है, उसमें आज की सभ्यता असफल रही है। कहने को तो हम सभ्य बनते जा रहे हैं, लेकिन जड़ मनोवृत्तियों के अधिकाधिक दास होकर पुनः असभ्यता की ओर ही ढल रहे हैं। तो कहने को ये कहा जा रहा है कि विकास हो रहा है, हम सभ्य बन रहे हैं, लेकिन सभ्यता कहाँ है? हम तो धीरे धीरे जो हमारी जड़ मनोवृत्तियां हैं, जो हमको पतन की ओर ले जाती हैं, जो विषय भोगों की ओर ले जाती हैं, उनके दास बन रहे हैं। फिर भी मनुष्य निराश नहीं हुआ है, वह आज भी अपना उपचार करने के लिए गंभीर प्रयत्नों में संलग्न है। लेकिन समस्या को देखकर या अपनी स्थिति को देखकर मनुष्य निराश नहीं होता है। जो चिंतनशील है, जिसमें कुछ करने के लिए मन में उमंग उठती है, वो अवश्य नए नए प्रयत्न करता है और गंभीर प्रयत्नों में संलग्न होने का प्रयास करता है। जय संघ शक्ति।